मोर मोरनी की कहानी यदि ठीक से समझ ली तो कभी विपत्ति में नहीं पड़ोगे। एक बार जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा रहता था। वे पूरे दिन जंगल में घूमते थे और सूर्यास्त होने के बाद एक पेड़ की डाल पर बैठकर अपने सुख दुख की बातें किया करते थे। एक दिन मोरनी बोली, महाराज, हम लोग अपने सुख दुख की बातें तो रोज करते हैं, आज कोई जगबीती कहानी सुनाओ जिससे कुछ ज्ञान प्राप्त हो और रात भी आराम से कट जाए। मोरनी की बात सुनकर मोर बोला, हे प्रिय, यदि तुम कहती हो तो सुनो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाऊंगा जिसे सुनकर पता चलेगा कि यदि भाग्य पक्ष में हो तो गया हुआ धन भी मिल जाता है और भाग्य साथ ना दे तो आया हुआ भी चला जाता है। कहते हैं, आयु धन कर्म विद्या और मरण जन्म लेने से पहले ही विधाता निश्चित कर देता है। मोर बोला, हे मोरनी, एक बार एक शहर में एक राजा के घर एक बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा की वो कन्या इकलौती संतान थी। राजा उससे बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे जब वो जवान हुई तो और भी अधिक सुंदर लगने लगी। एक दिन की बात, राजा ने बेटी के गुण और लक्षण जानने के लिए अपने दरबार में ज्योतिषी जी को बुलाया। कन्या की हस्तरेखा दिखाते हुए राजा ने पूछा कि महाराज, मेरी कन्या की हस्तरेखा देखकर बताओ कि वो कितनी गुणवान है, उसका भाग्य कैसा है, उसका होने वाला पति कैसा होगा। मित्रों, राजा के पूछने पर पंडित जी ने जब राजकुमारी की हस्तरेखा देखी तो पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजकुमारी की हस्तरेखा बता रही थी कि ये लड़की बहुत भाग्यशाली है, साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में ये कन्या ब्याह कर जाएगी वो घर लक्ष्मी से संपन्न हो जाएगा। इसका पैर पड़ते ही वो 2 राज्यों का स्वामी हो जाएगा। मित्रों, बेटी के लक्षण देखते ही पंडित जी के मन में लालच आ गया। सोचने लगे, क्यों ना मैं राजा से झूठ बोल दूं और कोई ऐसा उपाय करूं जिससे ये राजकुमारी मेरे घर में पहुंच जाए। मेरे घर में पहुंचते ही मैं 2 राज्यों का राजा बन जाऊंगा। किसी ने सच कहा है कि मनुष्य अकारण विपत्ति में नहीं पड़ता। जब तक उसके मन में लालच रूपी पाप नहीं बैठता तब तक वो सांसारिक विपत्तियों से दूर रहता है। लोभी व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिलती। नरक का दरवाजा तो उसके लिए सदा खुला रहता है। बड़े बड़े पापों की उत्पत्ति इस लोभ से ही होती है। मोर बोला, हे मोरनी, इस लोभ रूपी तृष्णा की कोई सीमा नहीं है। लोभ की ये तृष्णा धनवानों को भी खराब काम में लगाती है और ये तृष्णा लोगों को दुर्गम स्थानों पर घुमाती है। 100 का मालिक 1000 चाहता है, 1000 का मालिक लाख चाहता है, लखपति राज्य चाहता है और राजपद पर बैठा हुआ स्वर्ग का स्वामी बनना चाहता है। बुढ़ापे से बाल सफेद हो जाते हैं, कमजोर दांत टूट जाते हैं, आंखें कमजोर पड़ जाती हैं, कान बहरे हो जाते हैं, मगर लालच सदा जवान रहता है। मित्रों, मोर बोला, हे मोरनी, राजकुमारी के गुण देखकर ज्योतिषी के मन में लालच आ गया। पंडित जी सोचने लगे कि राजा को ऐसा पाठ पढ़ाऊं कि राजा इस राजकुमारी का त्याग कर दे। यही सोचकर पंडित जी कहने लगे, महाराज, राजकुमारी में एक सबसे बड़ा दोष है। ये जिस घर में ब्याह कर जाएगी इसका पैर पड़ते ही वो घर नष्ट हो जाएगा। शत्रु राज्य धन हड़प लेंगे, कई लोगों की मृत्यु तक हो जाएगी, ये घर से बेघर हो जाएगी। मित्रों, पंडित जी की बात सुनकर राजा डर गया और कहने लगा, महाराज, इसका कोई उपाय नहीं है। पंडित जी बोले, हे राजन, इसका एक ही उपाय है कि राजकुमारी का विवाह ना करके इसका त्याग कर दो। एक काठ का बड़ा सा मजूसा बनवाओ, उस मजूसे को सोने चांदी और मोहरों से भरवाकर उसमें राजकुमारी को बैठाकर नदी में बहा दो। ऐसा करने से इसका दोष कट जाएगा और राजकुमारी का जीवन भी सुरक्षित रहेगा। कोई गरीब निर्धन ये मजूसा निकाल लेगा तो सोना चांदी मोहरों को पाकर वो धनवान बन जाएगा और राजकुमारी से विवाह भी कर लेगा। पंडित जी की बात राजा के कुछ समझ में आई। राजा ने वैसा ही किया। एक मजूसे में राजकुमारी को बैठाकर उसे हीरे जवाहरात सोने चांदी की मोहरों से भरवाकर नदी में प्रवाहित कर दिया। मित्रों, इधर पंडित जी ने क्या किया, 4 मजदूरों को नदी पर लगा दिया और कहा कि देखो, एक काठ का मजूसा पानी में बहता हुआ आएगा, उसे तुम निकाल लेना, उसे खोलकर मत देखना वरना तुम्हें बहुत बड़ी हानि हो सकती है। नौकरों ने कहा, ठीक है। और इस प्रकार
नगर से कुछ मील दूर पर पंडित जी ने अपने नौकरों को लगा दिया। मोर बोला, हे मोरनी। वो मजूसा पानी के प्रवाह के साथ पूरब की ओर बहता जा रहा था। आगे पंडित जी के नौकर उस मजूसा को निकालने के लिए पहले से ही नजरें गड़ाए बैठे थे। इधर पंडित जी अपने घर पर बड़े खुश थे कि अब मैं अतिशीघ्र धनवान बन जाऊंगा और राजकुमारी से मेरा विवाह भी हो जाएगा। कई तरह के सपने उनकी आंखों में तैर रहे थे, पर कहते हैं होता वही है जैसा विधाता ने लिख दिया है। इधर क्या हुआ, एक दूसरे राज्य का राजकुमार अपने कुछ सिपाहियों को लेकर आखेट के लिए आया। उसने एक सुअर का पीछा किया। सुअर का पीछा करते करते वो उसी राज्य के राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। सूकर भागता भागता उसी नदी के किनारे पर पहुंच गया जिसमें राजकुमारी का मजूसा बहता हुआ आ रहा था। राजकुमार के सिपाहियों ने नदी के किनारे जाल बिछाकर उस सूकर को पकड़ लिया। इतने में वो मजूसा भी वहां आ पहुंचा। राजकुमार की दृष्टि जब उस मजूसे पर पड़ी तो उसने अपने सैनिकों को भेजकर वो मजूसा नदी से निकलवा लिया। मजूसे को खोलकर देखा तो उसमें बहुत सुंदर राजकुमारी थी। राजकुमारी की सुंदरता को देखकर राजकुमार उस सुअर का शिकार करना तो भूल गया। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस खुशी के अवसर पर अब हम इस सूकर को नहीं मारेंगे। एक काम करो, इस जंगली सुअर को इसी मजूसा में बंद करके नदी में बहा दो। हमने इसे पकड़ने में बहुत मेहनत की है, इसलिए इसे छोड़ना भी ठीक नहीं है। नदी किनारे बहुत से शिकारी लोग बैठे रहते हैं, वे इसे निकालकर अपने घर ले जाएंगे। मित्रों, अब तो सिपाहियों ने उस मजूसे में सूकर को बंद करके नदी में छोड़ दिया। राजकुमारी को लेकर राजकुमार अपने राजमहल को लौट गया। उधर वो मजूसा जब बहता हुआ वहीं पर पहुंचा जहां पंडित जी के नौकर पहले से उसे देख रहे थे, तो उन्होंने उसे देखते ही निकाल लिया और उसे लाकर पंडित जी को दे दिया। मजूसा देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनके नौकरों ने पूछा, महाराज, इस मजूसे को निकालने में हमने बहुत मेहनत की है, एक बार इसे खोलकर तो दिखा दो, इसमें है क्या? पंडित जी बोले, देखो, इसमें एक बड़ा भयंकर प्रेत बंद है, इसे हम खोलकर नहीं दिखा सकते। मैं इसे कमरे में बंद करके इसके साथ युद्ध लड़ूंगा। तुम दरवाजा बाहर से लगा लेना, हो सकता है ये दरवाजा खोलकर बाहर भागने का प्रयास करे। मैं कितना भी कहूं पर तुम दरवाजा मत खोलना। मित्रों, मोर बोला, हे मोरनी। इस प्रकार पंडित जी ने अपने नौकरों को समझाकर मजूसा लेकर कमरे में घुस गए और खुश होते हुए उस मजूसे को खोलकर देखने लगे। उन्हें तो यही पता था कि मजूसे में हीरे जवाहरातों के साथ राजकुमारी बंद है, पर जैसे ही उन्होंने मजूसा खोलकर देखा तो उसमें से बड़ा भयंकर जंगली सुअर निकला। अब तो वो सुअर पंडित जी पर टूट पड़ा और उन्हें बुरी तरह से मारने लगा। अपनी सूंड से वो उन्हें घायल करने लगा। पंडित जी बुरी तरह से चीख और चिल्ला रहे थे। उन्होंने द्वार खुलवाने के लिए अपने नौकरों को आवाज भी लगाई, पर नौकर तो यही समझ रहे थे कि पंडित जी और प्रेत के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। उन्होंने बाहर से द्वार खोलने के लिए मना किया है, इसलिए नौकरों ने उनके चिल्लाने पर भी बाहर से द्वार नहीं खोला। आखिरकार सुअर ने उन्हें मारकर ही सांस ली। मित्रों, दूसरे दिन जब द्वार खोला तो सुअर निकलकर भाग गया। अंदर देखा तो पंडित जी महाराज मृत अवस्था में पड़े थे। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को लोभ तो होना चाहिए, पर लोभ के वशीभूत होकर अनैतिक और अधर्म के मार्ग को नहीं चुनना चाहिए। अक्सर लोभी पुरुष नतीजे के बारे में नहीं सोचते। मित्रों, जो धन अत्यंत कलेश उठाने से प्राप्त हो, धर्म का उल्लंघन करने से प्राप्त हो, शत्रु के सामने सिर झुकाने से प्राप्त हो, किसी का घर उजाड़ने से प्राप्त हो, ऐसे धन में मन नहीं लगाना चाहिए। ऐसा धन सुख नहीं अपितु दुख ही देता है। मित्रों, वही धन सुख देता है जिसमें संतोष हो। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताना। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।